हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और भाई आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे, ज़बरदस्त तरीक़ा से करते होंगे। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं। आज का क्लास रहेगा क्लास 10th, और क्लास 10th में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13, जो हम लोग का भाई सांख्यिकी। तो भाई सांख्यिकी चैप्टर में भाई हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर नंबर 3। आज का रहेगा भाई लेक्चर नंबर 4। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा आपको भाई बता दें कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे भाई कि हम लोग डायरेक्ट मेथड से कैसे भाई वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े को आंकड़े से हम लोग भाई डेटा से हम लोग भाई मीन यानी माध्य कैसे निकाल सकते हैं। आपको हम डायरेक्ट मेथड से बताए थे अच्छी तरह से मीन निकालने का यानी माध्य निकालने का। अब इस लेक्चर में ठीक है, लेक्चर नंबर आज का रहने वाला 4। तो लेक्चर नंबर 4 के माध्यम से हम लोग समझेंगे सेकेंड जो मेथड है भाई, मतलब तरीका या विधि है माध्य या मीन ज्ञात करने का। हम लोग का है कल्पित माध्य विधि, जिसको इंग्लिश में बोल सकते क्या, इंग्लिश में बोल सकते एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो चलते भाई इसको अच्छी तरह से समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्लास 10 था और सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स है, अध्याय 13 यानी चैप्टर भाई 13 है। तो हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से भाई अच्छी तरह से सीखेंगे जो सेकंड मेथड होता है मीन ज्ञात करने का यानी माध्य निकालने का। ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेकंड मेथड जो है भाई हम लोग का भाई सेकंड मेथड। ठीक है, मेथड को आप विधि या तरीका बोल सकते हैं। ठीक है, विधि या फिर तरीका बोल सकते हैं, तरीका बोल सकते हैं। ठीक है, क्या निकालने का भाई, माध्य निकालने का, माध्य निकालने का, माध्य यानी मीन। ठीक, माध्य यानी मीन निकालने का, निकालने का। ठीक है, निकालने का। ठीक है, क्या है भाई बताइए, सेकेंड मेथड क्या हम लोग का बताइए, कल्पित माध्य विधि। क्या भाई, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि है हम लोग का, जिसको इंग्लिश में बोल सकते क्या भाई, इंग्लिश में बोलते क्या, एज्यूम्ड। ठीक है, मीन मेथड। ठीक है, इसके द्वारा भाई हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसके द्वारा हम लोग का कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग भाई माध्य निकालेंगे, मीन निकालेंगे आंकड़े का। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे एक बात आपको याद रखना पड़ेगा भाई, आपको जो हम डायरेक्ट मेथड बताए थे, प्रत्यक्ष विधि बताए थे, प्रत्यक्ष विधि का कब यूज़ करते हैं आपको हम बता दें भाई। प्रत्यक्ष विधि का यूज़ मतलब मेथड का यूज़ तब करते हैं माध्य निकालने का, जब क्या कहते हैं, जब भाई आपको छोटा वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, तब हम लोग कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करते हैं यानी प्रयोग करते हैं यानी यूज़ करते हैं। बात को समझे। जब सेकंड में ध्यान दीजिएगा, सेकंड जो हम लोग का कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग कब करते हैं, जब हम लोग का थोड़ा सा बड़ा वर्ग अंतराल वाला दे दे भाई, बड़ी संख्या दे दे आपको, तब हम लोग भाई एज्यूम मीन मेथड का उपयोग करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट मेथड से जो आंकड़े भाई दिया हुआ है, इससे आपको कठिन मतलब लगता हो कि भाई डायरेक्ट मेथड से करते थोड़ा कठिन हो रहा, तो सेकंड मेथड में आप भाई सेकंड मेथड को आप यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से अपना सकते हैं। इससे भाई आप क्या कहते हैं, मीन निकाल सकते हैं। तो समझे, बेसिक बात है क्या बताने के लायक था कि आपको हम बता दें कि भाई हम लोग का प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड कब यूज़ करते हैं, जब छोटे वर्ग अंतराल दिया हुआ हो और बड़े वर्ग अंतराल हो यानी बड़ी संख्या हो, तो हम लोग भाई एज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग करेंगे। या फिर ऐसा हो कि आपका जो पहला मेथड है भाई डायरेक्ट मेथड, इससे निकालने में कठिन हो यानी कठिनाई हो यानी दिक्कत हो, तो भाई आप सेकंड मेथड से अपना सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लिख देते भाई, ध्यान दीजिएगा, यह विधि यानी आप बोल सकते कि भाई एज्यूम्ड, ध्यान दीजिएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग यानी यूज़ तब किया जाता है, जब वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। क्या है, क्लास इंटरवल बड़ा हो, या प्रथम विधि
प्रथम विधि यानी डायरेक्ट मेथड से निकालने में कठिनाई हो। बात को समझे? ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको हम लिख कर दे दिए भाई क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग यानी यूज तब किया जाता है जब वर्ग अंतराल नहीं, यहाँ पे जब लिख दीजिएगा, जब वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल बड़ा हो या प्रथम विधि डायरेक्ट मेथड से निकालने में कठिनाई हो, तब हम वही सेकंड मेथड का उपयोग करते हैं या यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप फर्स्ट मेथड से कीजिए या सेकंड मेथड से कीजिए या थर्ड मेथड से कीजिए, कोई भी मेथड से कीजिए, आपका भाई आंसर सेम ही आना चाहिए। बट आपको हम क्या कहते हैं प्रीवियस लेक्चर में बताए थे एक बात कि जिसमें वर्गीकृत आंकड़े हैं और अवर्गीकृत आंकड़े से आप करते हैं तो थोड़ा सा इसमें 19-20 हो सकता है। बट अगर आपका भाई क्या कहते हैं सेम ही आंकड़ा है, सेम ही आंकड़े हैं, ठीक है, समझे कि समझे, तो आप भाई निकालते मीन मेथड से निकालिए, क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड से निकालिए या एज्यूम मीन मेथड से निकालिए या फिर आप क्या कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड से निकालिए। तो तीनों में कोई भी मेथड से निकालिए तो आंसर सेम ही होना चाहिए। बात को समझे? तो चलते भाई इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला पे चलते हैं सीधे, ध्यान दिए फार्मूला क्या भाई, फार्मूला यानी भाई क्या बोलते हैं हिंदी में, सूत्र बोलते क्या ही, सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र जो होता है हम लोग का, ठीक है, एक्स डैश बराबर ठीक है, एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा डी आई बट्टे एन, बट्टे भाई एन, ये हम लोग का क्या भाई बताइए, ये फार्मूला है, फार्मूला यानी सूत्र है भाई, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड से निकालने का, समझेंगे। तो अब भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिख दीजिए आप, जहाँ भाई हम लोग का एक्स डैश क्या है आप अच्छी तरह जानते होंगे, माध्य यानी मीन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, ध्यान दिए भाई, अगर मैं बोलूँ भाई ए क्या है, ए जो है ना कल्पित माध्य भाई, क्या है कल्पित माध्य। हाँ अच्छा, एक बात यहाँ पे लिखना था भाई, बट आपको लिखाते, ध्यान, कल्पित माध्य बोलते हैं इसको, कल्पित माध्य, समझे बात को यहाँ पे, या एज्यूम्ड मीन बोल सकते हैं। और अगर बोले भाई क्या कि डी आई क्या है, अच्छा सिग्मा डी आई क्या है, सिग्मा डी आई, अच्छा सिग्मा का मतलब समझते होंगे योग, क्या भाई योग, कुल योग, ठीक है, सिग्मा डी आई का मतलब सभी विचलनों समझते हैं ना, सभी विचलनों यानी डाइवेशंस का योग, भाई योग मतलब जोड़, योग मतलब यहाँ पे क्या भाई जोड़, योग का मतलब एक्चुअली जोड़े होता है, ठीक है, योग मतलब जोड़, समझे बात को। आप यहाँ पे अगर बोले भाई एन क्या है, परीक्षणों की संख्या, भाई एन क्या बताइए, एन जो है हम लोग का, देखिए कुछ इस टाइप का कर दीजिए ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, क्या बोलते हैं सिग्मा डी आई है, ठीक है। यहाँ पे एन बोले तो परीक्षणों की संख्या, अच्छा परीक्षणों की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, क्या यही बोलते हैं ना ऑब्जर्वेशन, क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, समझे बात को। तो एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा डी आई बट्टे एन, भाई हम लोग का इस है भाई कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करने का फॉर्मूला है, क्या भाई सूत्र है, समझे। हाँ एक बात लिखाना था हमको यहाँ पे, कठिनाई हो तब उपयोग करते हैं। और इस मेथड में ध्यान दीजिए भाई, एक हम लोग भाई क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, एक मान यानी क्या कहते हैं वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जो ताकि हमको गणना करने में आसानी हो, ठीक है। एक भाई एज्यूम मतलब आप कल्पित माध्य जिसको यहाँ पे बोले ना, ये ध्यान दिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, लिख देंगे इसके बाद, इसमें एक मान यानी वैल्यू लिया जाता है, मान लिया जाता है ताकि ठीक है, ताकि गणना करने में आसानी हो। एक इसमें एक मान यानी वैल्यू मान लिया जाता है ताकि गणना करने में आसानी यानी ईजी, समझते हैं ना, ईजी हो
जिसे इसे कल्पित माध्य जिसको डिनोट करते हैं ए के द्वारा, ए होता है। बात को यहाँ तक समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से, क्या बोलते हैं, समझे ना बात को। चलिए ध्यान दिया, सेकेंड मेथड हम लोग भाई पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड यानी विधि, मेथड क्या बोलेंगे, विधि या तरीका बोलेंगे, ठीक है। माध्य यानी मीन निकालने का, कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग तब किया जाता है, तब यूज किया जाता है जब वर्गांतराल यानी क्लास इंटरवल या वर्गांतर, आप कहीं पे लिखा होगा किताब में वर्गांतर, ठीक है, यही हुआ वर्गांतराल, वर्गांतर, ठीक है, यानी क्लास इंटरवल, क्या भाई क्लास इंटरवल बड़ा हो, क्या भाई बड़ा हो या बड़ी संख्या हो, समझे बात को, हो या प्रथम यानी पहला विधि यानी फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड से निकालने में कठिनाई हो, ठीक है, तब भाई हम लोग सेकेंड मेथड का उपयोग करते, यूज करते, बात को समझे। और साथ ही साथ इसके बाद नीचे लिखिएगा यहाँ पे, इसमें एक वैल्यू मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है ताकि गणना करने में, कैलकुलेशन करने में आसानी हो यानी इजी हो, जिसे कल्पित माध्य यानी ए होता है, कल्पित माध्य यानी जिसको डिनोट करते भाई ए के द्वारा, कैपिटल ए के द्वारा डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग कल्पित माध्य बोलते हैं भाई। जो बीच वाले सेंटर को हम लोग पकड़ लेते, किसी मान को हम लोग पकड़, इसमें एक वैल्यू मान लिया जाता है ताकि गणना करने में आसानी हो, जिसे कल्पित माध्य एक होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एज्यूम द मीन, यही है भाई, ठीक है, ध्यान दिया। अब भाई फार्मूला पे चलते हैं, तो फार्मूला हम लोग का x डैश बराबर a प्लस सिग्मा di/n। या यहाँ पे जहाँ s डैश क्या है, माध्य मीन है, a क्या है, कल्पित माध्य यानी एज्यूम मीन, जो आपको बताएं कि हम लोग भाई मान लेते एक वैल्यू, यही है एज्यूम मेथड यानी a मान लेंगे, ठीक है। और सिग्मा di क्या है, सभी विचलनों यानी डाइवेशन का योग या जोड़, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है, n जो है परीक्षणों की संख्या यानी कितना परीक्षण है भाई, आपको पता नहीं ना, आंकड़े के कुल समूह, क्या कहते हैं, परीक्षणों की कुल समूह ही आंकड़े कहलाता। अगर मैं बोलूँ क्या, ध्यान दीजिएगा कि एक आंकड़े दे रखा है 1 2 3 4 5 आंकड़े दे रखा है कि नहीं है, आंकड़े दे रखा, समझे, और इसमें बोली परीक्षणों की संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 5 होगा, बात तो समझिए, इस तरह से परीक्षणों की संख्या, समझे ना। सभी आंकड़े के मान को क्या, परीक्षण करते, सभी आंकड़े के मान को परीक्षण करते, आपको बताए थे भाई अच्छी तरह से, क्या बोलते बताए थे ना। चलिए इतना भाई समझ गए, चलते भाई हम लोग फटाफट ना एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आगे में एक चीज लिख दी, कुल परीक्षणों की संख्या, क्या भाई कुल यहाँ पे n का मतलब यहाँ पे कुल परीक्षणों की संख्या, समझे कि समझे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला छूट गया आपको, ध्यान दीजिएगा कि भाई di, ठीक है, di बराबर s माइनस ए होता है, क्या है, s माइनस ए होता है। अगर आपको डी आई निकालना है तो s माइनस ए करना पड़ेगा आपको, समझे बात को, समझे। इसमें भी आप भाई क्या नोट कर लीजिएगा इसी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देंगे, अच्छी तरह से समझ आइएगा, आसान, काफ़ी आसान है, ठीक है। चलिए वर्ग चिन्ह भाई मान लेते हैं, एक ठो वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लास मार्क्स बोलते हैं, क्या भाई क्लास मार्क्स बोलते हैं, क्लास मार्क्स, जिसको भाई हम लोग डिनोट करते हैं, बताइए किससे करते हैं, SI से करते हैं, क्या करते हैं, SI से करते हैं, यस ना बोलिए जी भैया, SI से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, चलिए एक लिखते 20 25 30 35 40 लेते हैं, ठीक है। ये भाई हम लोग का वर्ग चिन्ह दिया हुआ। आप चलते अगर हमको DI निकालना है, क्या निकाल भाई, DI निकालना। अच्छा इसमें आपको ना हम बोले क्या भाई, इसमें आपको वर्ग चिन्ह में ना आपको एक बीच वाला संख्या आपको ले लेना है, जो आपको बोले एज्यूम मीन हम लोग भाई यानी एक कल्पित हम लोग भाई निकालते हैं मान, कल्पित माध्य ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से भाई हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो देखते हैं 2 2 4 बीच में कितना 30 आ रहा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा भाई कल्पित हम लोग का हो जाएगा कल्पित, ठीक है। हम लोग भाई 30 जो है ना कल्पित माध्य हो जाएगा, क्या होगा बताइए, कल्पित माध्य हो जाएगा 30, समझे कि नहीं समझे, बीच वाले ले लिए। तो यहाँ पे ए कितना भाई, ध्यान दीजिए, जहाँ भाई हम लोग का ए है यानी ए क्या है, कल्पित माध्य है, जो भाई 30 हो जाएगा, बात को समझे। बीच वाला आपको चूज करना, या चाहे तो भाई आप कोई चूज कर सकते हैं, बट आसानी रहता है कि बीच वाला। इधर ध्यान दीजिए 2 2 4 यहाँ टोटल कितना 5 है, 5 में बीच वाला 30 हुआ ना, तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ए कितना हो गया 30 हो गया, समझे। ए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भाई ए है, भाई अलग अलग हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा, हमेशा हर आंकड़े में 30 ही नहीं होगा कल्पित माध्य, ठीक है। तो ए बराबर कितना है 30 है, ये क्या है बताइए, ये जानते होंगे ना अच्छी तरह से, क्या है बताइए, कल्पित माध्य, क्या भाई कल्पित माध्य
कल्पित माध्य, यानी इसी को बोलेंगे क्या भाई, एज्यूम मीन बोलेंगे, इसी को बोलते हैं ना एज्यूम मीन। बोले जी हाँ ठीक है। अब यहाँ से भाई ध्यान दीजिएगा, अगर हम DI निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा बताइए। DI निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, S माइनस एक्स करना पड़ेगा, S माइनस ए करना पड़ेगा, S माइनस ए। समझ रहे बात को, S यहाँ पे मतलब S का मतलब SI हुआ, S का मतलब SI, कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, S मतलब यहाँ पे SI, ठीक है, समझे ना समझे। तो DI निकालने के लिए बराबर होता है SI माइनस 1, SI माइनस 1 नहीं ए, ठीक है, ध्यान दिया है ना। तो ये हम लोग का कितना है, 30 है ना 30। तो 20 में अगर 30 घटाएंगे, ध्यान दिया इधर देखिए, तो SI माइनस 1, SI कितना 20 है। बोलिए यहाँ फार्मूला से जाते हैं, DE हम निकाल रहे भाई, DE नहीं DI निकाल रहे, ठीक है। तो SI कितना 20 है, 20 माइनस ए कितना 30 है, तो 20 में 30 जाएगा, बचेगा कितना पता है, कोई बच्चा लिखेगा 10, लेकिन रॉन्ग है, 10 नहीं होगा, -10 होगा। क्यों बताते हैं, इन दोनों में आप एक कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में बड़ा कौन है, सबसे पहले बताइए आप। माइनस को अभी छोड़ दीजिए, माइनस को छोड़ के आप बताइए इन दोनों में बड़ा कौन। तो बोलिए जी भैया बड़ा 30 है। माइनस को अभी गोली मार दीजिए, ऑपरेशन को गोली मार दीजिए। अभी 20 और 30 के बारे में चर्चा करते हैं, कौन बड़ा है। तो बोलिएगा भैया 20 छोटा है, 30 बड़ा है। जो बड़ा है इसी का सिंबल आप यूज होगा इक्वल के बाद, ठीक है, इक्वल के बाद, समझे। तो इसलिए -10 होगा भाई, क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। तो -10 होगा, तो प्लस माइनस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा तब आपको, ठीक है, -10 होगा, समझे बात को। और फिर इसी तरह से 25 में फिर हम कितना करेंगे, 30 माइनस करेंगे, फिर 25 में 30, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही चेंज हो रहा है, 25 है और ये तो भैया सेम ही रहेगा सभी के लिए, क्या इस दिया हुआ वर्ग चिन्ह के लिए सेम ही रहेगा 30, ठीक है। बट यहाँ पे वर्ग चिन्ह बदलते जा रहा है, इसलिए 25 में 30 घटेगा। आप बताइए 30 बड़ा है तो माइनस में आएगा, -5 हो जाएगा। तो बोलिए जी भैया -5 लिख देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बोलिए जी भैया समझ रहे, चलिए ठीक है। फिर 30 में 30 जाएगा, ध्यान दीजिए 30 है, ऐसा ही कितना 30 है, -1 करेंगे, मतलब 30 करेंगे बराबर कितना 0 आएगा। ओह सॉरी, हाँ 30 माइनस 30 हुआ भाई, कितना हुआ बताइए, 0 हुआ, 0 आया। तो फिर 35 में हम क्या करेंगे बताइए, 35 में 30 माइनस करेंगे। तो आप तो इतना आसानी से भाई जानते होंगे ना, क्या डायरेक्ट लिख दे 5, बोलिए जी भैया लिख देते हैं। 35 में 30 जाएगा तो 5 ही रहेगा ना, समझ रहे हैं बात को क्या कर रहे हैं। फिर 40 माइनस, ध्यान दीजिए 40 है, ऐसा ही कितना हो जाएगा 40, समझ रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं हम, यहाँ से, समझ रहे भाई, क्या SI कितना है 40 है, तो 40 लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 40 है ऐसा ही, तो 40 लिखे, माइनस ए तो माइनस ए यानी ए कितना है 30 है, बट यहाँ पे माइनस लिखा तो माइनस लिख देंगे, ए की जगह हम 30 लिखेंगे। तो 40 माइनस 30 बराबर कितना आएगा 10 आएगा। बोलिए जी भैया 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे। बात को यहाँ तक समझे, बोलिए क्लियर है कि नहीं है, बोलिएगा जी भैया क्लियर है, जी भैया क्लियर है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। कुछ भी डाउट है तो बताइएगा भाई कमेंट बॉक्स में फटाफट, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा हम लोग का फार्मूला जो था भाई S डैश बराबर था क्या था बताइए, ए प्लस सिग्मा DI बट्टे N है प्रेक्षणों की संख्या, है ना, यही तो फार्मूला था। क्या भाई डायरेक्ट क्या कहते हैं, सॉरी, एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने का एज्यूम मीन मेथड यही था ना, क्या बोलते समझे क्या, सुनिए यही था ना मीन निकालने का। बोले जी भैया यही था। तो भाई हमको ए पता है और सिग्मा DI तो पता नहीं है, N भी पता नहीं है। हाँ N तो अभी जस्ट पता हो जाएगा, N यानी परीक्षणों की संख्या, कितना परीक्षण बताइए। यहाँ पे बोले भाई N कितना है, N 5 है भाई, क्या है परीक्षणों की संख्या कितना है बताइए, 5 ही है ना। बोले जी भैया 5 ही है, हम लोग का कितना है 5 है, कितना है N यहाँ पे कितना है 5 है, N बराबर कितना है 5 है, समझ रहे बात को। N कितना है परीक्षणों की संख्या कितना है, N जो है भाई परीक्षणों की संख्या कितना है बताइए, कितना है 2 4 5 है। तो परीक्षणों की संख्या बराबर N बराबर कितना आया 5 आया, समझे। अगर मैं बोलूँ भाई ध्यान दिया, हमको निकालना क्या है सिग्मा DI निकालना, तो DI यहाँ आपको देख भाई, यहाँ इसका नीचे आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली हम लिख चुके हैं यहाँ पे, इसलिए इसके नीचे लिखिए भाई सिग्मा DI। अच्छा सिग्मा DI का मतलब समझते हैं, सिग्मा का मतलब समझते हैं ना कुल योग, क्या तो इन सभी को हम पाँचों को जोड़ेंगे, 2 4 5 को जोड़ेंगे, तो पाँचों को जोड़ते हुए ध्यान दिया सिग्मा DI कर देंगे, पाँचों को जोड़ेंगे -10 प्लस फिर -5, माइनस है तो -5 लिखेंगे प्लस, फिर 0 प्लस फिर 5 प्लस 10, समझे। देखिए -10 तो -10 लिखेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा -5 प्लस 0 प्लस 5 10 15 हो जाएगा, 15 लिख देते क्या बोलते हैं। अच्छा -10 -5 -15 आएगा, क्या बोलते हैं -15, ध्यान दीजिए -15। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर अगर ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे +15 है, तो इन दोनों को 0 में ऐड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से भाई सिग्मा DI, इसलिए भाई सिग्मा DI जो निकला भाई कितना निकला 0 आया, कितना भाई 0 आया।
बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी समझे। आप फार्मूला में क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, क्या करेंगे अब 9, क्या भाई 9, क्या भाई 9 फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। मीन बाय ठीक है एज्यूम मीन मेथड से, बाय एज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दिएगा फार्मूला भाई हम लोग का क्या है, फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है बताइए, क्या है भाई सूत्र हम लोग का है एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा डी आई बट्टे एन, ठीक है। तो भाई सब कुछ हमको पता है, ए पता है 30 है, ए की जगह 30 लिखेंगे, सिग्मा डी आई अभी जस्ट निकले 0 आया 0 लिखेंगे, क्या बोलते यस है नो, बोले जी भैया यस, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं ना। बट्टे एन है, एन भाई कितना, एन यहाँ पे देखो ऑपरेशन कितना है बताइए 5 है। अच्छा आप एक अच्छी बात अच्छी तरह से भाई समझते होंगे, अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, आपको हम बताते हैं कि जैसे कि 0 बाई क्या 5, 0 बाई 5 एक फ्रैक्शन है कि नहीं है, जो पी बटे क्यू की मतलब जिसमें अंश हो जिसमें हर हो, इसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, आराम से भाई आराम से बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते। तो 0 बाई 5 एक क्या फ्रैक्शन है, यस फ्रैक्शन है। ध्यान दिया अंश में, ध्यान दिया अंश में भाई किसी भी फ्रैक्शन का नाम यानी किसी भी संख्या का अंश में, ध्यान दिया अंश में अगर अंश में 0 आ गया और हर में 0 हो या फिर मतलब हर में क्या कहते हैं 0 हो या फिर क्या कहते हैं 0 होता है तो एक्चुअली अर्थ ही अपरिभाषित बोला जाता है, 0 को छोड़ के 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, ठीक है। अंश में बट अगर 0 है, अंश में भाई बट 0 है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 आता है, वैल्यू कितना आता है भाई 0 आता है, तो 0/5 बराबर 0 ही होगा। बात को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि अंश में कोई भी संख्या का 0 हो गया, अंश में भी कोई संख्या 0 हो गया, नीचे कुछ भी हो जिससे 0 को छोड़ 1 2 3 4 कितना भी बड़ा संख्या हो इसका वैल्यू 0 ही आएगा, कितना भी बड़ा संख्या हो इसका वैल्यू भाई 0 ही होगा। बट 0 होता तो अर्थ ही अपरिभाषित बोला जाता है नीचे वाला में, ठीक है। बट यहाँ पे 0/5 है यहाँ पे, बोलिए जी भैया तो 0 आएगा इसका, इसके जगह में कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे, यानी 30 + 0 बराबर, बहुत बच्चा शायद इस बारे में नहीं जानता होगा, ठीक है 30, यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहता है इन लोग का। तो भाई यहाँ से फाइनली अगर मैं बोलूँ भाई निकला हम लोग, इसलिए भाई हम लोग का माध्य मीन निकला भाई, दिया गया वर्ग चिन्ह का, समझे कि नहीं समझे, बराबर एक्स डैश बराबर कितना 30 आया, कितना ही 30 हम लोग का आंसर आ गया। बात को समझे फाइनली, समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया अच्छी तरह से एकदम क्लियर समझ गए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, क्या बोलते है ना, कोई दिक्कत है तो बताइए। एग्जाम्पल देने से पहले आपको एक बात बता ध्यान, यदि बारंबारता समझते बारंबारता, फटाफट कमेंट कीजिएगा बारंबारता का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। यदि बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी के भाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो दी हुई हो तो कैसे हम निकालेंगे, ध्यान दिए हो तो इसका फार्मूला तब बनेगा भाई, फार्मूला बनेगा, ठीक है फार्मूला बनेगा, ठीक है फार्मूला हो जाएगा भाई क्या एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा, ठीक है एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू क्या भैया एफ आई इंटू डी आई, ठीक है एफ आई इंटू डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई, समझे आप भाई। जहाँ आप जानते होंगे अच्छी तरह से, जहाँ क्या लिखें बताइए, जहाँ भाई क्या करेंगे बताइए, जहाँ एफ आई आपको अच्छी तरह से भाई क्या परिचित होंगे कि नहीं, एफ आई क्या फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है, क्या है ना फ्रीक्वेंसी, या इसी को बोलते हैं बारंबारता, क्या ही फ्रीक्वेंसी या बारंबारता बोलते हैं, ठीक है ओके बोलिए जी भाई ओके। और यहाँ पे क्या कहते हैं एफ आई डी आई समझते होंगे क्या है, डी आई क्या है, क्या भाई बताइए डी आई क्या बताइए विचलन है, क्या भाई विचलन है, क्या है विचलन यानी डाइवेशन है। लेकिन अगर सिग्मा एफ आई डी आई लिख दे तो सभी धन्यवाद सभी लिखेंगे, सभी बारंबारता और विचलनों का योग अगर लिखे तो, अगर भाई ऐसे लिखे हम ध्यान दिया, अगर ऐसे सिग्मा अगर एफ आई और डी आई के बारे में बोलेंगे, सिग्मा एफ आई और डी आई के बारे में बोलेंगे तो सभी ध्यान दिए सभी विचलनों और ठीक है सभी विचलनों नहीं, पहले ये लिखते हैं बारंबारता, सभी बारंबारता और विचलनों का योग यानी जोड़, योग मतलब भाई क्या जोड़। अगर भाई यहाँ बोले सिग्मा सिर्फ एफ आई के बारे में बोलेंगे तो क्या भाई कुल क्या भाई कुल बारंबारता, क्या ही कुल बारंबारता, ओके।
ओके, यस या नो बोलिए जी भैया ओके। चलिए आपको एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल ले लीजिए भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मतलब मीन निकालिए फटाफट, ठीक है। क्या है भाई हम लोग का, जैसे 40, 45, ठीक है, 50, 55, 60 है ना। इसका भैया आप क्या है, ऐसा ही आपको दे रखा। ऐसा मतलब क्या बताइए, ऐसा मतलब क्या, वर्ग चिन्ह भाई आपको दे रखा, वर्ग चिन्ह भाई आपको दे रखा। फिर आपको ध्यान दिया, हाँ और एक बात यहाँ पे ध्यान दिया, डी आई जो होगा यही होगा जो आपको हम पहले बताते हैं, एस आई इंटू ए या ए माइनस एस आई, यही ना, ए माइनस ऐसा ही होता है ना, क्या बोलते हैं, ऐसा ही माइनस ए होता है कि ए माइनस ऐसा ही होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है, बताइए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। ए माइनस ऐसा ही होता है ना, क्या बोलते हैं, ए माइनस ऐसा ही होता है, ए माइनस ऐसा ही होता है, क्या बोलते हैं, ये होता है ना। बोलिए जी भैया, तो ए तो जानते होंगे, एज्यूम क्या, एज्यूम मीन है क्या, ये क्या भाई यहाँ पे ए जहाँ जहाँ भाई जहाँ था वहीं है मतलब समझ रहे ना, एज्यूम मीन, ठीक, एज्यूम मीन है हम लोग का, यानी कल्पित माध्य। ऐसा ही तो भाई आप जानते हो इसी तरह क्या, ऐसा ही यानी वर्ग चिन्ह हम लोग का, ठीक है, ऐसा ही भाई यानी वर्ग चिन्ह, एस आई लिख दी, क्या सब कुछ लिख देता है आपको, ठीक है। और वही लिखते जाइए और याद भी करते जाइएगा, ठीक है। क्लास क्या है, मार्क्स, बात को समझिए, इसी को बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्या भाई बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, क्या भाई, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। बात को समझे या नहीं बताइएगा। भैया हम गलत कर रहे हैं ना, ऐसा ही माइनस ए होता ना, ऐसा ही माइनस ए होता है, क्या भाई, ऐसा ही माइनस ए होता ना, क्या बोलते हैं, ऐसा ही यानी वर्ग चिन्ह माइनस ए होता है, एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन होता है, ठीक है। पहले हम सही लिख रहे थे बट कोई बात नहीं। तो अब भाई यहाँ से डी यानी समझ रहे ना, डी आई आप निकालिएगा, डी आई समझ रहे ना, डी आई क्या है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, डी आई भाई निकालिएगा। और डी आई निकाल के फार्मूला क्या होता है डी आई का, यहाँ पे एस आई माइनस ए, एस आई माइनस ए, तो भाई निकाल के आप बस फिर इसे लिखते जाइएगा। आगे भाई आप इसका क्या कहते हैं, मीन निकाल सकते हैं आराम से। तो भाई मीन यानी माध्य आपको निकाल के, मीन यानी माध्य भाई आपको निकाल के, मीन यानी आपको माध्य भाई निकाल के आपको क्या करना होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करना होगा कि इसका माध्य भाई कितना आया, कितना आया, ठीक है। समझे, कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई हम लोग इसके नेक्स्ट बात जो लेक्चर होने वाला है, इसके बाद लेक्चर नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरा जो मेथड है भाई हम लोग का मीन निकालने का यानी माध्य निकालने का, स्टेप डिविएशन मेथड, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक भाई। चलिए इतना आप लोग देखें समझे, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बेफिक्र होके। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है। अगर सच में रियली में पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है।